कोटि गणनाथ प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिएगा। सम्मेलन के इस सभागार में उपस्थित आप समस्त आदरणीय जनों का मैं हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज यह कार्यक्रम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन के कर्ता जो हैं वो पवनसुत सर्वांगीण विकास केंद्र है। पवनसुत सर्वांगीण विकास केंद्र द्वारा आज स्वामी विवेकानंद जी के 160वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी एवं यह संस्था जो 2004 से अपने कार्य को प्रारंभ की है और आज भी समाज के लिए समर्पित है और समाज के लिए काम कर रही है। मैं पुनः आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, जो कि आप सभी अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं मंच पर इस कार्यक्रम के अतिथियों को सादर आग्रहपूर्वक निमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मंच पर आए एवं उचित स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी, जो कि कुछ ही देर पश्चात इस सभागार में उपस्थित होने वाले हैं, उनके स्वीकृति साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। मैं द्वितीय नाम लेना चाहूंगा संजीव कुमार जी का। आदरणीय संजीव कुमार जी, आप पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, न्यायाधीश हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि इस तालियों में थोड़ा सा और तेजी लाया जाए और इनका स्वागत किया जाए। इसके बाद में आज के कार्यक्रम के जो अतिथि हैं श्री मार्कंडेय शारदेय जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए एवं स्थान ग्रहण करें। मार्कंडेय शारदेय जी, ये राम कथा जैसे ग्रंथों एवं कई पुस्तकों का लेखन आपने किया है। बिहार ही नहीं बल्कि भारत के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। आपके ग्रंथों एवं पुस्तकों की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। इसके साथ ही लेखक होने के साथ साथ ही आप कर्मकांडी हैं एवं ज्योतिषाचार्य भी हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें और आप सभी से आग्रह करूंगा कि तालियों में कमी न की जाए। इसके बाद में आदरणीय श्री शिव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस मंच पर आए एवं मंचासीन में आप राष्ट्रीय चिंतक हैं। बाल्यकाल में आप जेपी के साथ जुड़ करके, जयप्रकाश जी के साथ जुड़ करके कई आंदोलनों में भाग लिए हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में प्रोफेसर
कुमार जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय प्रेम कुमार जी, आप आए एवं मंच पर मंचासीन होए। आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए प्रेम यूथ फाउंडेशन की संस्थापक की ओर निरंतर युवाओं के लिए कार्य करते हैं। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं और एक युवाओं के लिए काम करने वाले हम सब के बीच प्रोफेसर प्रेम कुमार जी हैं। मैं इनके लिए पुनः आप सभी से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं अमरदीप झा गौतम जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री सुजीत सिन्हा जी से, आप आए एवं मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सुजीत सिन्हा जी, आप पेशे से शिक्षक हैं। शिक्षक के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। राष्ट्र के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं और अपनी संस्था के साथ स्वामी विवेकानंद जयंती पर लगातार हमेशा अपनी सक्रियता निभाए हैं एवं हमेशा पवन सुख सर्वांगीण विकास केंद्र को अपना प्रेम प्रदान किए हैं। इसके बाद मैं आदरणीय सुभाष कुमार जी से निवेदन करूंगा कि आप आए एवं मंच पर आसीन हों। सुभाष कुमार जी, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, राष्ट्रवादी सोच रखते हैं और पवन सुख सर्वांगीण विकास केंद्र के लिए भी आप अपना हमेशा स्नेह प्रदान करते हैं और आग्रह करूंगा कि आगे भी यहां स्नेह प्रदान करते रहें। इस कार्यक्रम को पवन सुख सर्वांगीण विकास केंद्र ने आयोजित किया है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, पवन सुख सर्वांगीण विकास केंद्र अपने स्थापना काल से स्वामी विवेकानंद जी एवं श्रद्धेय विनायक सावरकर जी के जन्म जयंती की कार्यक्रम करती आ रही है। संस्था की स्थापना 2004 में सामाजिक कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एवं समाज सेवियों के द्वारा की गई थी। वर्तमान में डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके संस्थापक महासचिव डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी हैं, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अधिवक्ता एवं पत्रकार हैं। डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी दिव्य रश्मि पत्रिका का संपादन भी करते हैं। संस्था के कोषाध्यक्ष का नाम सच्चिदानंद पांडे जी है। इसके साथ ही इस संस्था के साथ सैकड़ों स्वयंसेवक जुड़ करके सामाजिक कार्यों को कर रहे हैं एवं हर जरूरतमंद लोगों तक पहुंच करके अपना योगदान दे रहे हैं। प्रतीक्षा हम लोग कभी से कर रहे थे, बहुत देर से हम लोग जिनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी का आगमन इस कार्यक्रम में हो गया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि एक जोरदार तालियां, जब तक कि वो मंचासीन नहीं हो जाए, वो बजती रहनी चाहिए। और आप सभी के इन तालियों के साथ मैं आग्रह करूंगा कि सलभ जी आप मंचासीन हुए। धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया जाता है, तो मैं समस्त अतिथि वृंदों से आग्रह करूंगा कि आप सभी दीप प्रज्वलन करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशा
दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आप सभी के सामने अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इस स्वामी श्री विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करें एवं पुष्प अर्पित करें। प्रांगण में मना रहे हैं। साथ ही पवन सुख सर्वांगीण विकास केंद्र के द्वारा इस जयंती के 160वीं जयंती पर विचार गोष्ठी के साथ साथ युवा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी प्रवेश करते हैं और मैं इस संस्था के सचिव डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए, इस संस्था के बारे में कुछ बातों को बताएं। साथ ही आप सड़क जागरूकता को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, इस बारे में लोगों को जानकारी दें, प्रेरित करें एवं हो सके तो आप जो उचित समझे शपथ दिलाना चाहे जो भी हो, आप आए एवं हम सभी को संबोधित करें। धन्यवाद। संस्था लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारा एक विद्यालय डेहरी ऑन सोन में चलता था जो कोरोना के बाद वो बंद हो गया। 2014 से निरंतर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिव्य रश्मि का प्रकाशन भी संस्था ही कर रही है और मैं कह सकता हूं कि बिहार की एकमात्र पत्रिका है जो राजनीतिक खबरों से दूर रहती है। हमने पहले दिन से ही कहा था कि इसमें लूट, हिंसा, बलात्कार और राजनीति की खबरें नहीं डालूंगा, जो निरंतर आज 10 सालों तक कंटिन्यू चल रहा है। उसमें हमारे सहभागी सचिव जी हैं, यहाँ उपस्थित लक्ष्मण जी हैं, सुबोध जी हैं, ये लोग सब संस्था के स्थापना के दौर से हमारे साथ चले आ रहे हैं। सड़क जागरूकता का कार्यक्रम हम लोग लगातार 2019 से कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर विश्व के लोग चिंतित मौत से हैं, कोरोना में लोग मौत से डर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा मौत का आंकड़ा देखिए तो सड़क दुर्घटना में होती है। कोरोना से जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे ज़्यादा लोग प्रत्येक दिन सड़क पे मरते हैं। उसके लिए जिम्मेवार कोई बीमारी नहीं, हम लोगों की सोच है। तो इस बार कल इस सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाना था, लेकिन उनकी अति व्यस्तता के कारण यह कार्यक्रम डीटीओ पटना के द्वारा प्रारंभ हुआ और कल से लेकर आज तक लगातार हम लोग सुरक्षा अभियान चला रहे हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित सभी लोग एक शपथ लें। आप लोग कहें, हम शपथ लेते हैं यातायात के नियमों का पालन करेंगे और सड़क पे चलने वाले सभी लोगों का सम्मान करेंगे और अपने आप को भी बचा कर रखेंगे। जी धन्यवाद आप सबका। अब आगे कार्यक्रम
चलिए फिर हम वापस बुलाते हैं राजीव जी को। धर्म शिक्षा एवं समाज की खबरों से परिपूर्ण राष्ट्रीय मासिक पत्रिका दिव्य रश्मि के जनवरी 2023 अंक का विमोचन आप सभी के समक्ष संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, जो कि कार्यक्रम का मूल है, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चर्चा, मैं इस कड़ी में आदरणीय श्री शिव कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, आप आए एवं हम सभी को अपने शब्दों से लाभान्वित करें। श्री शिव कुमार जी। सभापति जी, मंच पर आसीन सभी विद्वजन और इस सभा कक्ष में उपस्थित मित्रों, आज हम स्वामी जी की जयंती मनाने को यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर स्वामी जी को स्मरण कर रहे हैं। स्मरण के बहाने जो कोई उनमें ऊर्जा है, उसको ऊर्जा को भी प्राप्त करने की एक आशा, एक प्रत्याशा, एक प्रयत्न हमारे बीच में है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे राकेश जी को। कोरोना काल को छोड़ करके शेष वर्षों में वो निश्चित तौर पर 12 इस तारीख को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने का काम करते हैं। अक्सर कई मौक़ों पर मैं भी उपस्थित रहा हूँ। आज भी हम मानते हैं और उसके साथ साथ यह भी कि विश्व में जो एक धर्मांधता, संकीर्णता, उसके साथ साथ एक दूसरे को नीचा गिराने की परंपरा जो चली आ रही है, वह और क्रूर रूप में आगे बढ़ेगा। आज दुनिया के विभिन्न हिस्सों में और विभिन्न देशों में क्रूरतम हिंसा के शस्त्र इकट्ठे किए जा रहे हैं। शांति की बात विलोप होती चली जा रही है। वैसे समय में स्वामी जी ज़्यादा प्रासंगिक नहीं थे। स्वामी जी ने एक मौके पर कहा था कि अगर हम भारतीयों को आदान प्रदान के रूप में चलना चाहिए, हम पश्चिम से विज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उनको अपना अध्यात्म देने का काम करें। हमारे अध्यात्म को स्वीकार करें और उनके विज्ञान को अगर हम स्वीकार कर लें तो एक नया विश्व बनेगा, एक नए विश्व मानव की सृष्टि भी हो सकेगी। कठिन है और केवल 40 वर्ष का नौजवान जो है वह इतना कर जाता है जितना हम 50, 60, 65, 70, 90 वर्ष जी कर भी नहीं कर पाते। तो विवेकानंद बनना और बनने के लिए पहला क्या काम करना होगा, हमें अपने को देखना होगा, अपने को पहचानने होगा, अपनी संस्कृति को जानना होगा। हमें ऐसा क्या है, हमारे धर्म बहुत से रखते हैं। वेद जो है, वेद के हम वेद को ही मानने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों ओर जब देखिएगा तो वेद की ही आधारशिला पर सारे हमारे यहाँ संप्रदाय बने हुए हैं। जितने हमारे यहाँ संप्रदाय बहुत हैं, लेकिन वेद से इतर नहीं है, वेद से अलग नहीं है। उनकी जड़ में वेद का ही बीज है। और वेद का मतलब केवल ऋचाएं नहीं, वेद का मतलब है ज्ञान, और ज्ञान का संकलन ही वेद है। मेरी भी यही अवधारणा। 4 साल तक इस पूरे देश का भ्रमण करो और देखो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, तब समझ में आएगा। और पूरे विश्व को बताकर ये बता दो कि हम क्या हैं। तुम्हारी ये जिम्मेदारी, और जब ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, जब ये जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, तब तुम्हें मोक्ष खुद प्राप्त हो जाएगा। मैं इस शरीर में रहूं न रहूं, मैं तेरे लिए हमेशा रहूंगा। वो किताब का नाम अष्टावक्र महासंहिता है।
अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को अष्टावक्र महासंहिता का जो प्रवचन दिया है, हम सभी लोगों को चाहिए। उसके बहुत सारे वॉल्यूम हैं। रजनीश ने उसके बारे में बहुत अच्छी चर्चा की है, आचार्य रजनीश ने। 91 वॉल्यूम के यूट्यूब पे भी होंगे, आप जरूर सुनेंगे उनसे। यही किताब अष्टावक्र महासंहिता को पढ़ने के लिए रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, क्या है साक्षी भाव, क्या है तत्वमसि, त्वमसि तत्वमसि, तुम ही हो, तुम ही तत्व हो। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं मंचासीन हमारे अतिथि और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, ये गौरव का अवसर है कि आज विवेकानंद जी की जयंती है और उस जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके व्यक्तित्व पर हमारे विद्वानों ने प्रकाश डाल रखा है, इसलिए मैं विशेष समय नहीं लूँगा, चूँकि हमारे अध्यक्ष महोदय को लाइब्रेरी विकास के लिए कहीं जाना है, इसलिए मैं अपनी बात चंद शब्दों में रख के आदरणीय इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर अनिल जी, प्रेम कुमार जी, कंचन सिंह, अमर जी, बच्चन जी, सुभाष जी, दीप कुमार सिन्हा जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी मित्रगण। और आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। जब किसी महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी की उपस्थिति को साकार मानते हुए भी नमन करता हूँ। समय का अभाव, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा, अध्यक्ष जी को कहीं निकलना है, लेकिन एक ही बात मैं करना चाहता हूँ। अमरदीप गौतम जी ने एक बात कही कि विवेकानंद जी की जो वाणी थी शिकागो घर संसद में, उस वाणी में बड़ा ऊर्जा था। ये समझने की बात है। जब स्वामी विवेकानंद जी ने स्वयं खड़ा होकर के सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रारंभ किया तो सबसे पहला उनके मुखारबिंद से निकला वो था, माय डियर्स अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। इन शब्दों में कोई व्याकरण नहीं है, कोई ग्रामर नहीं है, कहीं कोई ऐसा शब्द विन्यास नहीं है जिसकी व्याख्या बड़े बड़े विद्वान भी कर सकते। लेकिन वो क्या कर रहा था, ये दो लाइन से पूरी सभा खड़े होकर के लगातार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में स्वामी विवेकानंद जी का सम्मान करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे अमरदीप जी ने आप लोगों के बीच में रखी है। उस ऊर्जा का कारण है आध्यात्मिक शक्ति। जिस व्यक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, उनकी वाणी संजीवनी हो जाती है, उनका जीवन सुसंस्कृत हो जाता है, उनके कर्तव्य सुनियोजित हो जाते हैं और तब जाकर के स्वामी विवेकानंद पैदा होता है। अगर मैं कहूं तो तुलसीदास की एक लेखनी ने इस आध्यात्मिक ऊर्जा को देखने की ताकत आ गई थी कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ठीक उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के गुरु परमहंस जी में वो आध्यात्मिक ताकत, वही आध्यात्मिक ऊर्जा जिनके संपर्क में आकर के निरंतर स्वामी विवेकानंद करता है। आज हमारे समाज में किसी ऊर्जा का अभाव। हर वर्ष हम लोग स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, लेकिन हम समाज में क्या करते हैं? आते हैं, उनके बारे में व्याख्यान करते हैं, चले जाते हैं, उनकी तारीफ बताते हैं, कितना हम लोग अपनाते हैं, कितने नहीं अपनाते हैं, इससे हम लोग कोई ताल्लुक नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा
तुम बड़े बहुत धन्यवान हो गए हो, समाज को इससे कोई मतलब नहीं। तुम बुद्ध हो जाओ, इससे भी समाज को कोई मतलब नहीं। समाज को मतलब तब है जब तुम समाज के बुद्ध के लायक हो जाते। हम क्या करते हैं समाज, उनके बारे में व्याख्यान करके चले जाते हैं। हमें चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्रोत, वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, हम लोग इस पर रिसर्च करें। हम लोग समाज को बताएं, अपने परिवार को बताएं, अपने बच्चों को बताएं, तब जाकर के सशक्त नागरिक देश का बनेगा। जब एक देश सशक्त और सुसंस्कृत नागरिक पैदा करेगा तो देश महान बनता है। और हम सब हर साल मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती। राकेश मिश्र जी ने आज एक शपथ दिलाई ट्रैफिक के नियमों को पालन करने का। हम ये शपथ क्यों नहीं लेते कि वो अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में जो ऊर्जा स्वामी विवेकानंद जी ने प्राप्त किया, उस ऊर्जा को स्रोत को ढूंढे, अपने बच्चों को संस्कारित करने का कोशिश करें। आज इस बात की भी शपथ लेने की आवश्यकता है कि आज हम जाएं तो अपने बच्चों को उन संस्कारों से ओतप्रोत करें। इस संस्कार को लेकर के स्वामी विवेकानंद एक नए जन स्वामी विवेकानंद के रूप में स्थापित होता है। मित्रों, समय का अभाव है, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज देश में चारों ओर जो अराजकता है, इस तरह का माहौल बना हुआ है, जब व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव होता है तो अराजकता फैलती है। बहुत तकलीफ हुआ, सुबह एक समाचार मैंने सुना, इस देश के सम्मानित व्यक्ति ने कहा कि रामचरितमानस इस देश में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बहुत वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई। इसके पीछे आप समझिए, इसके पीछे बस एक ही मात्र है कि आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक सोच का अभाव होते जा रहा है। लोग उस परंपरा को भूल रहे हैं जिस परंपरा के आधार पर एक नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति 7 समुद्र पार जाकर हिंदुस्तान की सनातन धर्म की संस्कृति को स्थापित करता है, एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में स्थापित हो जाता है। हम आप सब इस बात के लिए संकल्प लें कि संकल्पित हो कि आसपास फैल रहे दुराचारी को, आसपास फैल रहे अराजकता को कम करने का एकमात्र उपाय है कि अध्यात्म की ऊर्जा को हम लोग बढ़ाएं, अपने बच्चों को सुसंस्कृत करें, स्वामी विवेकानंद के जीवन से उन्हें परिचित कराएं और एक मजबूत समाज, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान दें। राष्ट्र का योगदान, राष्ट्र का निर्माण एक जन आंदोलन बने, ऐसा शपथ हमें आज लेनी चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं राकेश मिश्रा जी को धन्यवाद देता हूँ कि वो प्रत्येक वर्ष इसी तरह स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते रहे और वह संस्था चलता रहे, खुलता रहे। जो भी हो, हम सब इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहे। मैंने आज नए राकेश मिश्रा जी से यह बात कहना चाहता हूँ, उन्होंने कई समाज के कई क्षेत्रों में काम किया। आज मैं यहाँ उनको यह आश्वासन देता हूँ, हमारे कई अधिवक्ता मित्र भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग भी इस बात का आश्वासन दें कि समाज में जो पिछड़े, जो दलित, जो गरीब, जो मुकदमा नहीं लड़ पाते हैं, जिन्हें धन का अभाव होता है, अगर ये अपने संस्था के माध्यम से एक ऐसा विंग बनाए जो गरीब लोगों को एक न्यायिक व्यवस्था में, इस महंगी व्यवस्था में अगर सुलभ न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास करें तो मैं निःशुल्क को अपना सेवा देने के लिए तैयार हूँ। राकेश मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं कि आपने मुझे इस पवित्र मौके पर बुलाया, दो शब्द करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचारों को हम सभी के बीच रखा। समय की अपनी मर्यादा है और इस बिहार ब्रिटिश साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष को कुछ जरूरी कार्यों से बाहर निकलना है, व्यस्तता उनकी है। इसको देखते हुए मैं उनको आमंत्रित करता हूं, लेकिन आमंत्रित करने से पहले मैं यह निवेदन करता हूं कि आपकी व्यस्तता है, मैं इसको समझ सकता हूं, परंतु हमारे इस आग्रह को स्वीकार करें। अपनी व्यस्तता को थोड़ा सा अगर संभव हो सके तो इस चीज को बहुत से बता दें एवं आपकी जो बातें हैं वो पूरी तरह से इस मंच पर आकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।
सर्वांगीण विकास केंद्र के तत्वावधान में विश्ववंद्य हमारे प्रातः स्मरणीय युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आहूत हुई है। मंच पर प्रतिष्ठित है इस आयोजन के मुख्य अतिथि आचार्य मार्कंडेय शारदेय जी, अधिवक्ता संजीव जी, अमरदीप झा गौतम जी, सुभाष जी, इस संस्था के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार जी, संचालक जी का नाम किसी ने मुझे बताया नहीं, राजीव जी, और इस आयोजन के मेरुदंड राकेश मिश्र जी तथा क्रिया में प्रतिष्ठित आप सभी विदुषी देवियों और विद्वान सज्जनों, सबसे पहले मैं बहुत ही हार्दिकता से इस संस्था के प्रति साधुभाव प्रकट करता हूँ, जिसके तत्वावधान में यह दिव्योत्सव आहूत हुआ है और स्वामी जी के दिव्य चरणों में अपना श्रद्धा अर्पण देता हूँ। स्वामी जी के संदर्भ में दो बड़े व्याख्यान आपने सुने, शारदेय जी से और शिव कुमार जी से। उसके पश्चात अमरदीप जी से भी आख्यान सुना। मेरे साथ समस्या यह है कि एक दूरदर्शन बिहार के जीवंत कार्यक्रम में जाना है। अगर अंकित करा करके बाद में उसका प्रसारण हो रहा होता तो मैं उनसे आग्रह करता कि आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की बात कर लीजिएगा, आधे घंटे के बाद। किंतु वो जीवंत कार्यक्रम है, अंग्रेजी में इसे लाइव कहते हैं, तो मुझे समय के पूर्व वहाँ पहुँचना चाहिए। इसलिए चाह करके भी जो बातें स्वामी जी के संदर्भ में मैं कहना चाहता था और जो अन्य वक्ताओं से छूट गया था वो मैं अवश्य निवेदन करके जाता, लेकिन अवकाश नहीं। फिर भी मैं चेष्टा करूँगा कि 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी करूँ। पहली बात यह कि अबीर हो क्या वसुंधरा है और इस भारत भूमि ने असंख्य मनीषी विद्वानों, हर क्षेत्र के वीरों को जना है, जन्म दिया है। आदिकाल से हमारे ऋषि मनीषी तपस्वी संपूर्ण विश्व को अपने संदेशों से, अपने विचारों से, अपने कार्यों से प्रभावित और लाभान्वित करते रहे। हमारा संपूर्ण भारत में इसका एक जीवंत मौलिक हुआ। शिव कुमार जी कह रहे थे 3 विद्वानों को, मनुष्यों को उन्होंने उद्धृत किया, स्वामी दयानंद, स्वामी सहजानंद, स्वामी विवेकानंद। ये तीनों आधुनिक काल के वे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने भारतीय मनीषा को पुनर्व्याख्या की और दुनिया तक पहुंचाया। इसके पूर्व अनेकों ऋषि हुए। उनके नाम के आने में बहुत समय लगेगा। मौलिक बात यह है कि हमारे जितने विचार और दर्शन हैं वो हमारे नहीं, विश्व के।
विश्व के जो मौलिक विचार हैं वो बहुत थोड़े हैं, गिनती के, अंगुली करते हैं। उन्हीं विचारों को विविध अवसरों पर, विविध कालों में विविध विद्वानों ने उसकी अपनी अपनी भाषा में व्याख्या की। विचार वही पुराने, विचारों में कोई नवीनता नहीं, कोई नूतन विचार संसार में पिछले 5000 वर्षों में नहीं आए। वो जितने मौलिक विचार थे वो सारे हमारे वेदों में, वेदांत में वह संग्रहित हैं। हम जानते हैं कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से, विद का अर्थ है ज्ञान। जो ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है, वो वेद है। और एक भ्रांति है लोगों में कि वेद में केवल अध्यात्म और दर्शन है। वेद में संपूर्ण विज्ञान है और विज्ञान को कहीं से आयातित करने के लिए भारतवर्ष में आवश्यकता नहीं। आपको थोड़ा पीछे लौटना है, वेद की तरफ लौटना है। वेद में तो आज से हजारों वर्ष पहले, अगर आप वैज्ञानिक दृष्टि से की गई हाल की गणना को भी स्वीकार करें तो वेदों की आयु 5000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। और कम से कम समय भी आप लेते हैं, 5000 वर्ष भी आप लेते हैं तो 5000 वर्ष पूर्व जो हमें ज्ञान था वो संसार को आज भी नहीं। 5000 वर्ष पूर्व हम जानते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि मध्यकाल में आज गैलीलियो के पूर्व ये संसार जानता था कि सूर्य भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करता है। लेकिन आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सामवेद की द्वितीय पर्व में पूछा है, वो मुझे स्मरण नहीं है, उसका अर्थ यह है कि तुम्हारी शक्ति से, तुम्हारी ऊर्जा पाकर ये सूर्य पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों को अपने चारों तरफ घुमाता है। तो 5000 वर्ष पहले हम जानते थे कि पृथ्वी परिक्रमा करती है, पृथ्वी समेत अन्य ग्रह सूर्य की। हजारों वर्ष पहले हम जानते थे कि मंगल का रंग लाल है, मंगल ग्रह का, बुध का रंग हरा है, बृहस्पति का रंग पीला है, शुक्र का नीला है, शनि काला है। कौन सी प्रणाली विकसित हुई थी? लेकिन विकसित हुई थी, हम उसे भूल चुके हैं या विश्राम दिए गए। बड़ा षड्यंत्र चला है पिछले कुछ हजार वर्षों में भारत के विरुद्ध भारतीय ज्ञान को गौण बताने की, जबकि निखिल विश्व आज का विकसित राष्ट्र, अमेरिका हो, यूरोप के राष्ट्र हो, भारत के उन्हीं वेदों के ज्ञान पर शोध कर नए नूतन आविष्कार करते। ऐसा नहीं था कि पहली बार न्यूटन को मालूम हुआ कि इसकी पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति। जगदीश चंद्र जी ने ही स्थापित किया कि पौधों में प्राण होते। ऋषि याज्ञवल्क्य ने ये पूरा ढांचा दिया है वृक्ष का, जिसमें ये बताया है कि कहाँ उसकी श्वसन तंत्रिका है, क्या कैसे हृदय तंत्रिका और पाचन तंत्रिका आदि आदि तंत्रिकाएं कहाँ कहाँ। हम अपने वेदों से दूर कर लिए गए, इसलिए हम अपनी संस्कृति से दूर हो गए, अपने ज्ञान विज्ञान के अखंड स्रोत से दूर हो गए। और जिस भारत ने संपूर्ण विश्व को एक भूमि मानकर, एक मानवीय व्यवस्था मानकर, एक समुदाय मानकर के संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब मानकर संपूर्ण मानव जाति को एक करने की बात की, उस भारत को उन्होंने, उस भारतीय विचार को, दर्शन को हमने हाशिए पर दिया।
विवेकानंद हमारे उसी विराट दर्शन के विराट व्याख्याकार हैं। और विवेकानंद की विशेषता क्या है? विवेकानंद ने अपने दर्शन का, अपने संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय का गहन अध्ययन कर संस्कृत के पर अधिकार पूर्वक लिखना और बोलना जानते हैं, आंग्ल भाषाओं का अध्ययन किया और उनमें अद्भुत व्याख्यान की क्षमता है। शैली अभी आपको पढ़ करके सुना रहे थे संचालक जी उनके शिकागो पत्रिका के कुछ प्रारंभिक अंश। अब उनको पढ़िए तो आपको लगेगा क्या साहित्य है, क्या भाषा होगी और किस प्रकार वो अपनी भारतीय संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति पर कोई आक्षेप किए, उन्हें भावना से किए ये सिद्ध कर देते हैं कि भारतीय संस्कृति में ही, भारतीय ज्ञान विज्ञान में ही लिखित विश्व का ज्ञान विज्ञान, लिखित विश्व का विचार और संप्रदाय समाहित है। ये भी विवेकानंद की विशेषता है। और वो अन्य व्याख्याकर्ताओं की तरह लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहते, वो कहते हैं अमेरिका की हमारे प्यारे भाइयों एवं बहन। उसकी इस प्रथम पंक्ति से वो संपूर्ण सभा का आह्लादित हो जाता है और एक खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं कि पहली बार ये शब्द सुना है, इस तरह का संबोधन पहली बार सुना। लेकिन भारत में तो गाँव में इसी तरह से संबोधन आरंभ होते हैं। और तब उन्होंने यह कह करके प्रशंसा करते हैं अपनी संस्कृति की कि मैं उस संस्कृति से, उस देश से आया हूँ जो देश संपूर्ण वसुधा कुटुंब समझता है। इस तरह से प्यार खींचते तभी वहां के लोग उनके भक्त होने लगते। जिस अंग्रेज महिला को सिस्टर निवेदिता कहा स्वामी जी ने, वो उनकी शिष्या थी, नाम उनका उन्होंने सिस्टर निवेदिता का। और उस सिस्टर निवेदिता उनके साथ भारत लौटी, उनके साथ अनेक भ्रमण की और उन पर बहुत कुछ लिखा है। विवेकानंद जी व्यक्ति के भीतर उस दीपक को जलाने की बात करते हैं जिसके जलने से उसका संपूर्ण जीवन मूल्यवान, गुणवत्तापूर्ण और सार्थक हो जाता है। वह दीपक क्या है? वह उसकी बुझी हुई आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा। ये हमारे जो भीतर की ऊर्जा है वो आध्यात्मिक है, आंतरिक है, जो एक सीमा तक निरंतर कार्यशील है। अगर वो कार्यशील न हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, बिस्तर से उठ नहीं सकते। लेकिन जब हमारी वो सुषुप्त आंतरिक शक्ति जाग उठती है, जिसके जगाने जागों की बात की है विवेकानंद जी ने, तब हम स्वयं को भी पहचानते हैं, संसार को भी पहचानते हैं और संसार को संचालित करने वाले उस परमात्मा को पहचानते हैं। बौद्धिक क्षमता के अद्भुत उदाहरण है विवेकानंद। आप सबने कहानी सुनी होगी कालिदास की, सुना होगा कि उनको एक वरदान प्राप्त था सरस्वती का, जो पृष्ठ पलटते जाते थे वो सब याद होता जाता था। आधुनिक काल में विवेकानंद इसके उदाहरण है और उन्होंने सिद्ध किया कि यह कल्पना नहीं है, यह भगवती का आशीर्वाद भर नहीं है, एक साधना का परिणाम है।
जो हर व्यक्ति कर सकता है, करना चाहता नहीं। एक उदाहरण देकर बताता हूँ कि जब स्वामी जी अमेरिका से लौटे, उनका पूरे भारतवर्ष में अभिनंदन हो रहा था, समारोह आयोजित कर, तो एक किसी समारोह में जहाँ आमंत्रित थे, किसी लेखक ने अपनी एक पुस्तक के लोकार्पण कार्यक्रम से किया। उसी समारोह में विवेकानंद जी ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया और जब तक स्वागताध्यक्ष आदि स्वागत संबोधन कर रहे थे, उसी समय उन्होंने कुछ पृष्ठ पलटे और उसके बाद व्याख्यान में उन्होंने जो उस पुस्तक का वर्णन आरंभ कर दिया, तो लोग चकित थे कि भाई जिस पुस्तक को आपके पूर्व उनको कभी दी गई नहीं, उस पर वो पृष्ठ संख्या कितने पर क्या लिखा है ये कह करके संबोधित कर रहे हैं विवेकानंद, क्या बात है। व्याख्यान के पश्चात एक संवाददाता ने उनसे पूछ लिया, प्रश्न किया कि स्वामी जी आपने पुस्तक पहले पढ़ी थी? तो नहीं। फिर आपने कैसे पुस्तक के बारे में विस्तार से बताया, पृष्ठ संख्या का उल्लेख करके? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने यह एक कौशल विकसित की है। मैं एक दृष्टि में एक पूरा पृष्ठ पढ़ लेता हूँ। वो कैसे? तो ये ऐसे कि हमने अभ्यास किया है। होता क्या है व्यवहार में कि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो अक्षर ज्ञान कराते हैं। 2 अक्षरों के शब्द बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, र का रा, म का म, क म ल कमल कमल। उसी तरह से जब अभ्यास करते करते बच्चे पहले अक्षर पढ़ते हैं, फिर बाद शब्द एक साथ पढ़ने लग जाते हैं, फिर कई शब्द एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद इस अभ्यास को व्यवहार में छोड़ देते हैं। इसीलिए वो एक साथ एक पंक्ति, एक कंडिका, कई कंडिकाएं और पूरा पृष्ठ नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर अभ्यास किया जाए, मन को केंद्रित कर, दृढ़ कर अभ्यास किया जाए, तो कोई व्यक्ति एक दृष्टि में पूरा पृष्ठ भी पढ़ सकता है। तो उनकी स्मरण शक्ति ऐसी थी। और उन्होंने उदाहरण देकर उसको समझाया भी और यह बताया कि हमारे पूर्व काल में जो कालिदास के संदर्भ में कहा जाता है, निश्चित रूप से उनको भगवती का आशीर्वाद तो था ही, बिना उसके आशीर्वाद की तो कोई कुछ कर नहीं सकता, अंतर की शक्ति ही नहीं जगेगी। लेकिन जिस हम जब शक्ति जाग उठती है और आदमी साधना के पथ पर आगे बढ़ता है, तो अपनी बौद्धिक क्षमता से अद्भुत पराक्रम कर सकता है। और अमरदेव जी ने कहा कि 100 युवाओं की बात की थी, 100 युवाओं की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि काश इस विश्व में 100 विवेकानंद हो जाए तो कुछ क्षणों में संपूर्ण विश्व का कार्यक्रम हो सकता है। बुद्ध ने अल्पदीपो भव का ज्ञान दिया था, अपना दीपक स्वयं बनो, तुम बन सकते। इसके लिए आवश्यक है कि अपने कुछ आंतरिक जो शत्रु हैं उन्हें तुम दूर करो, अपने को, अपने मन को अपने अधिकार में। आज पूरा संसार मनमानी कर रहा है, आज पूरा संसार इसीलिए संकट में है। आपको स्मरण ध्यान देना चाहिए इस विषय पर कि संपूर्ण विश्वास संकट में है। कब किस समय विश्व युद्ध हो जाएगा कोई नहीं जानता, और परमात्मा ही जानता है। वही स्थिति हो गई है। इसलिए हर व्यक्ति जो भी सत्ता में जहां भी बैठा हुआ है उस पर मनमानी कर रहा है, मन की मानी। आज हर एक व्यक्ति को उसका मन संचालित कर रहा है, जबकि मन उसका है, वह मन का नहीं है। मन हमें संचालित करता है, जो करता है करने के लिए हम आमादा हो जाते हैं, कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं।
मन को, या मन आपका है, मन को आपको अधिकार को लेना चाहिए। मन अपने अधिकार को ले लेंगे तो मन अपनी मनमानी नहीं करेगा। जो आप चाहेंगे वो होगा, मन के अनुसार नहीं, मन अपने अनुसार चाहिए। स्वामी विवेकानंद का संदेश यही है। उन्हीं के साथ आपको समझ लगी मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज जिन युवाओं सम्मानित किया जाएगा उनको बहुत ही हार्दिकता से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और आप सबसे अनुमति लेना चाहता हूँ। आगे बढ़ाता हूँ एवं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय प्रेम कुमार जी का आमंत्रित करता हूँ। आप आए एवं अपने शब्दों से हम सभी को आमंत्रित करें। विवेकानंद जी के जो विचार हैं उसको हम सबके बीच रखें। आदरणीय प्रेम कुमार जी। मित्रों, आज हम विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद जी को याद कर रहे हैं। उनके वक्ता साथी ने बहुत ही इस पर प्रकाश डाला है। मेरा मानना है कि सिर्फ भाषण से दुनिया नहीं बदलेगा। अगर भाषण से दुनिया बदलता, ये कब का बदल गया होगा। हमारा कथनी करने में क्या सामंजस्य है। हम लोग यहाँ बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उससे विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि और जयंती मनाने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको अपने जीवन में ढालें। और स्वामी विवेकानंद जी यही किए। ब्रह्म समाज में भी कुछ दिन शामिल हुए, उससे जुड़े, वहाँ भी इनको शांति नहीं मिला और ये द्वंद्व में जी रहे थे कि ईश्वर है कि नहीं है। और इनको भेंट रामकृष्ण परमहंस जी से हुआ और इनको साक्षात देवी का दर्शन भी हुआ। और एक वाक्य है कि रामकृष्ण परमहंस जी को मन में आया क्या थोड़ा यह जांच किया जाए कि असली चेला कौन है। ऐसे तो पता नहीं चलता है। जब आप सुख में है तो बहुत लोग मिलेंगे जुड़ेंगे, लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है लोग भाग खड़े हो जाते हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी को भी लगा, क्या किए कि एक पका हुआ आम को अपने जांघ में पट्टी से बांध दिए। कहीं कि डॉक्टर कहा है, उसमें तो वैद्य होगा, कि वैद्य बताया है कि यह जो जख्म है, इसका जो कीव है इसको मुंह से चूस के बाहर करेगा तभी जख्म ठीक होगा। सारा जितना नकली चला था ऊपर हो गया। स्वामी जी कहेंगे ठीक है, तो पूरा समर्पित थे कि पट्टी के ऊपर से ही मुंह लगाए तो पका हुआ मालदा आम एकदम बढ़िया, ये सारा आम चूस गए। और बाद में स्वामी जी पूछे कैसा लगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप जहाँ भी रहें, जिस काम को करें, पूरी निष्ठा के साथ अगर आप करते हैं। अभी संजीव जी बता रहे थे कि हम लीगल में लोगों को फ्री सेवा देना चाहते हैं। यहाँ रणविजय जी बैठे हुए हैं, एस.एन. श्याम जी हैं, लोग लगातार काम कर रहे हैं। भूषण जी हैं, साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। राजेश गिरी हैं, संस्कार स्कूल चलाते हैं गुरुकुल के माध्यम से। तो हम इसको जीवन में उतारें। और स्वामी विवेकानंद एक साधारण बालक नारे में, और स्वामी विवेकानंद बनने में बहुत प्रक्रिया हुई और इनमें विलक्षण प्रतिभा शुरू से था। घर से इनका माली हालत तो हम लोगों का भी ठीक नहीं है। जो समाज के लिए काम करेगा उसको बड़ा संकट है। अभी हम लोग साइंस सेंटर में थे, वहाँ से कुछ लोग हमारे साथ ही रिक्शा से आए, कुछ पैदल आए, तो ये चलेगा। वही हम लोग से भी थोड़ा खराब हालत था स्वामी जी का। हम लोग तो घर से कुछ ठीक ठाक है, खेतवाड़ी है। पेन से स्वामी जी के घर पर अतिथि आ जाते थे कि खुद भूखे रहते थे और अतिथि को खाना खिलाए। स्वामी जी के यहाँ सोने का व्यवस्था अच्छा नहीं था, खुद जमीन पर सोते थे और कोई अतिथि आ गया उसको अपना बिछावन पर देते थे ऐसे। इसलिए स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोलना, कुछ कहना, इस सोच को दीपक दिखाना है। और यहाँ जितने प्रबुद्ध साथी हैं, हमारे अभी एक वक्ता बता रहे थे कि बच्चे हमारे दादाजी के नाम नहीं जानते हैं,
बच्चे भटक रहे हैं, बच्चे पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। देखिए हम लगभग 30-35 साल से यूथ ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और अभी यहाँ प्रेरणा और आलोक बैठे हुए हैं हमारे साथ। हम गए थे उज्जैन, वहाँ एस्ट्रोलॉजर का पूरे देश के लोगों को बुलाया गया था। सौभाग्य से उसमें हमें भी जाने का अवसर मिला। साइंस टेक्नोलॉजी का कार्यक्रम था। हम लोग कर्क रेखा पर गए और वहाँ बहुत बड़ा बड़ा उन लोग के पास माध्यम था तारा का गणना। और भारत का जो विज्ञान है इसका तुलना कहीं नहीं है। आज सब हमारा चोरी कर रहा है, हमारा हल्दी को पेटेंट कर रहा है, हमारा बासमती को पेटेंट कर रहा है, हमारा तुलसी का पेटेंट कर रहा है। हमको किसी के कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और रिसर्च करता है, रिसर्च का मतलब होता है कि पहले से वो चीज है उसको फिर से खोजा जा रहा है। इसलिए भारत का गौरवशाली अतीत है। हम तो जिस समय कोई ABCD नहीं जानता था उस समय हम नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारा यह जो गौरवशाली अतीत है इसको पुनः प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में RD मिश्रा जी जो काम कर रहे हैं बहुत ही अविस्मरणीय है। और दिव्य रश्मि जो पत्रिका है यह धर्म रक्षक के रूप में काम कर रहा है। देखिए धर्म का मतलब होता है धारण करना। ये जितना धर्म है जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह एक कोई पंथ हो सकता है। धर्म का मतलब है धारण करना। जिसको हम धारण कर लिए वही धर्म है। जब आप जंगल में थे, नंग थे, गुफा में रहते थे, आपका क्या जाति था? कोई जाति नहीं था। कर्म के आधार पर जाति बना। हम लोग एक ही माता पिता के संतान। अगर आप हिंदू हैं तो मनुष्य रूपा को वंशज है, अगर ईसाई है तो वो कहता है कि आदम ही, अगर मुस्लिम है तो वो कहता है आदम होगा। ये क्या है? एक ही स्त्री पुरुष है। समय के अनुसार, कालखंड के अनुसार, जगह के अनुसार नाम बदल जाता है। अगर भारत में आपका नाम दिनेश है, आप अमेरिका जाइएगा तो आपका नाम डेनिस हो जाएगा। नाम चेंज होता है, व्यक्ति एक ही है। और कहीं पाखंड में मत फंसिए। पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कब होता है? हम दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी रहे, हम तो 4 बार से लेकर कई लोगों को बोला पुनर्जन्म आपके जीते जी हो रहा है। आपका जो बेटा, पोता, नाती वो आप ही है, आप ही का इससे उसका उत्पत्ति हुआ। यह पुनर्जन्म वही है कि जैसा हम हैं, बच्चा उसका फोटो कॉपी होगा, वही संस्कार जाएगा। इसलिए माता पिता सुधरे, हमको सुधारने की ज्यादा जरूरत है। लेकिन आज जो सिचुएशन है, स्वामी जी को हम लोग भूल रहे हैं। आज तो गेरुआ वस्त्र को भी लोग नफरत की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि यह शक्ति का प्रचारक है। शक्ति, इससे शक्ति का बोध होता है। हम लोग घर में महापुरुष का चित्र लगाएं, महापुरुष के बारे में चर्चा करें। और मैं पुनः राकेश दत्त मिश्रा जी को आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने लगातार बिना थके हारे, हमको तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम कार्यक्रम में रहते हैं, यहाँ पुरस्कार बेचने का भी काम चलता है। कि आपको पुरस्कार लेना है तो 3-3 हज़ार रुपया दीजिए, आपको पुरस्कृत कर देंगे। ये सब धंधा मत कीजिए, दुकान मत चलाइए। अगर आप किसी को सम्मानित कर रहे हैं उससे ये सब काम मत कीजिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सम्मानित करना है तो उसको हृदय से सम्मानित कीजिए। शिवानंद गिरी जी हैं, लगातार गरीब मजलूम का लड़ाई लड़ते हैं, फ्री में केस भी देखते हैं। ऐसे कई साथी यहाँ एक से एक बैठे हुए हैं, सबको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। समय बहुत हो गया है, ठंडा भी है। जो युवा का खून न खौला, जो युवा का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। जो युवा का खून न खौला, खून नहीं वह पानी है। जो देश हित का काम न आया वह व्यर्थ जवानी है। जय हिंद, जय भारत। प्रेम जी ने बहुत अच्छी बात कही और आशा है कि हमारे अध्यक्ष जी उसको जरा विस्तृत बताएंगे। यहाँ लोग छोटी छोटी दुकानें खोलकर पुरस्कार बेचने का धंधा करते हैं। पुरस्कार को सम्मान नहीं बल्कि धंधा बन गया है। 2004 से लेकर आज तक हम लोग लगभग हर वर्ष लोगों को सम्मानित करते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने उनसे 5 पैसे लिए हैं। यहाँ तक कि कार्यक्रम करने में भी हमने कभी किसी से 5 पैसे नहीं मांगे। इसके
कि अगर पुरस्कार देना है तो धंधा मत बनाइए, जो योग्य है उनकी योग्यता के अनुसार उनको सम्मान दीजिए, अयोग्यों को सम्मान मत दीजिए और योग्य को सम्मान से वंचित मत कीजिए। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय इसको बताएंगे। अध्यक्ष जी, एक बार पुनः मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। उस समय मुझे अपनी बात करने के लिए बुलाया जरूर गया था, लेकिन मुझे जानकारी थी पहले से ही कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के माननीय अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष डॉक्टर हंसलोक जी को दूरदर्शन जाना है घर के विकास के लिए, इसलिए थोड़ी जल्दी की मैंने। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो योग्य हैं और समाज के लिए कुछ करते हैं तो निसंदेह उन्हें सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि उससे उनका मनोबल ऊंचा होता है और दूसरे को प्रेरणा मिलती है कि काश हम भी एक ऐसा काम करते तो मुझे भी आज सम्मानित किया जाता। और यही कारण है कि हमारी संस्था पवन सर्वांगीण विकास केंद्र 2000 में सम्मिलित होने के बाद 2005 से लगातार आज तक इस वर्ष तक ऐसे युवाओं को सम्मानित करती है जो समाज के लिए समर्पित है। आज भी ऐसे कुछ युवाओं को हम सम्मानित करेंगे प्रशस्ति पत्र देकर। मैं आपको आग्रह करता हूँ एक जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। भारत माता की मजा नहीं आया, पूरी आवाज नहीं आई है। प्रेम से बोलिए भारत माता की। चलिए, बहुत धन्यवाद, आपने हम सबों को सुनाया। अब सुनने के बाद कुछ और सुनने का मंचासीन अतिथियों का हो रहा है। इसी कड़ी में मैं श्री जयप्रकाश, जब तक जयप्रकाश जी आ रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा देवराज भट्टा जी के लिए एक बार उपस्थित सारे भाइयों और बहनों, आपको भी मेरा नमस्कार। आज विवेकानंद जयंती के इस अवसर पर हम बैठे सारे ठीक है। अधिवक्ता संजीव जी सम्मान। आप सबको समर्पित करती हूँ। नदियों की खामोशी, नदियों की खामोशी, समुंदर का तूफान, दफ्न है सीने में सारा हिंदुस्तान, दफ्न है सीने में सारा हिंदुस्तान। अब मैं वो वचन आप सबको समर्पित करती हूँ जो मैंने विवेकानंद जी को ध्यान रखते हुए अपने भावों का उद्गार को व्यक्त किया है। धन्य हुई माँ भारती पाकर ऐसा लाल, नाम जिसका विवेकानंद, गेरुआ वस्त्र पहचान, गेरुआ इस जग की, मिले जिसे परमात्मा, जय हो ऐसे संत की, जय हो ऐसे संत की। धर्म शास्त्र धारण करता, धर्म शास्त्र धारण करता, नित्य प्रभु का ध्यान, गौरव हुआ वो देश का जिस पर देश को है नाच, जिसको देश पर नाच। एक युवा संत बना, एक युवा संत बना, बना ज्ञान भंडार, सिखा दिया जग को अपने कला संस्कृति का करना सम्मान, का करना सम्मान। जय हिंद, जय भारत। विद्वानों के बीच रहने से ज्ञान
ज्ञान के आदान प्रदान से आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास के आभास होने से समाज में सिर ऊंचा होता है और समाज में जब शीश ऊंचा हो जाए तो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य पहला प्रथम बन जाता है। जी बहुत धन्यवाद। मैंने जो कविता लिखी है श्री विवेकानंद जी के बारे में, जो कि हमारे जो आराध्य हैं, मैं तो उन्हें अपना आराध्य मानती हूँ और बहुत ही अच्छा उन्होंने सनातन पर किया और आशा करती हूँ कि मेरे कविता सुनने से आप लोग सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पूरब का सूरज। भारत की भूमि पर 12 जनवरी सन 1863 को जन्म लिया एक महान संत पश्चिमी सभ्यता से प्रताड़ित हो रहा था सनातन का किया अंत। माता भुवनेश्वरी और पिता थे विश्वनाथ दत्त। पुत्र उनके हुए विश्व धर्म गुरु श्री नरेंद्रनाथ दत्त। गुरु रामकृष्ण परमहंस ने इनको परखा, शिष्य बनाकर दीक्षा देकर हिंदुत्व को सर्वोपरि रखा। उनके ऑरा में इतना तेज प्रकाश था कि अलौकिक प्रकाश फैलाए भगवाधारी ने शिकागो की धरती पर सनातन धर्म का परचम लहराए। अपनी बुद्धि विवेक से बाद में यह विवेकानंद कहलाए। सिर्फ यहीं पर रुके नहीं, कितनी जगह अपने मिशन बनाए। कितने विदेशी इनके अनुयायी बने। युग पुरुष थे वो, माँ भारती के वीर सपूत कहलाए। धन्य है यह धरती और धन्य है हम, धन्य है यह धरती और धन्य है हम, गर्व है आप इस धरा पर आए। जय माँ भारती, जय हिंद। चांदनी वाली अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह कर रहे हैं आप सभी के लिए एक जोरदार इसके बाद मैं अगला नाम लेना चाहूंगा। एनसीसी एवं कोरोना काल में जिन्होंने बेहतर कार्य किया है, वो नाम है रवि प्रकाश पांडे जी का। आप इस मंच पर आमंत्रित हैं, आप आइए एवं पुरस्कार श्री रवि प्रकाश पांडे जी। कोरोना काल कितना मुश्किल था वो हम सभी जानते हैं और उन्होंने उस काल में समाज के लिए कार्य किया है, एनसीसी के लिए कार्य किया है, यह काबिल तारीफ है। अगला नाम है प्रेरणा विजय जी। प्रेरणा विजय, इन्होंने महिलाओं को जगाया है, महिला उत्थान एवं मोटिवेशन के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया है और आज 500 सर्वांगीण केंद्र इनको सम्मान करते हुए हर्ष का अनुभव कर रही है। प्रेरणा विजय, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेरणा विजय बहुत सुंदर लग रहा है जब पुरस्कार सेवा के लिए दी जाती है। इन्हें ग्रहण करने में भी अच्छा लग रहा होगा और देने वालों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप सभी ने प्रेरणा विजय जी के लिए तालियां बजाइए। अब मैं आग्रह करूंगा कि एक ताली आप सभी 500 सर्वांगीण कृष्ण के लिए बजाएं। बहुत धन्यवाद। अगला नाम है कृष्णा आलोक जी। कृष्णा आलोक जी, आपका मंच पर हृदय से स्वागत है। आप स्कूलों में सैनिटरी पैड देने का कार्य आपने किया है एवं लोगों को जागरूक किया है। कृष्णा आलोक जी। कृष्णा आलोक जी मंच पर आ चुके हैं और इन्हें प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। साथ ही दिव्य रश्मि पत्रिका के संपादक डॉक्टर राकेश दत्त जी ने मंच पर पत्रिका सम्मानित किया। अगला नाम श्याम सुंदर केसरी है। अगला नाम श्याम सुंदर केसरी, इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। श्री
श्याम सुंदर देव जी।